मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन जारी रखा है। बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी की गई। इसी कड़ी में बिलासपुर के पेंड्रेडी हरदी स्थित बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को प्रदेश भर में एक साथ प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हाईवे 130 पर पेंड्रेडी हरदी बाईपास में चक्का जाम किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत भी बिलासपुर के प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां पहुंचते ही महंत ने कहा, अडानी और भाजपा के खिलाफ यह आर्थिक नाकेबंदी है। सड़क जाम कर कांग्रेसियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन में महंत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार की विफलताओं, गलत नीति, कमियों को उजागर करने वाले विपक्षी आवाज को दबाने द्वेषपूर्ण असंवैधानिक कृत्य भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की जल, जंगल, जमीन को अडानी जैसे उद्योगपतियों के हवाले कर दी गई है। शासकीय संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है और विरोध करने वालों पर झूठा केस लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम भाजपा कर रही है। देखिए, हम लोग जब चुपचाप अच्छे से काम यहाँ कर रहे हैं, तुम्हारे दुशासन के बाद भी, तुम्हारे कुशासन के बाद भी हम अपने घर परिवार में खुश हैं, हमारे साथियों में खुश हैं। तो आप लोग छत्तीसगढ़ वासियों पे अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन को लूटना चाहते हो, यहाँ के पानी को लूटना चाहते हो, यहाँ की खदानों को लूटना चाहते हो, यहाँ के जितने भी खनिज हैं उनको लूटना चाहते हो और छत्तीसगढ़िया लोगों को गरीब के गरीब बनाए रखना चाहते हो, हमारी कोई भागीदारी नहीं देना चाहते। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने ये धरना, आंदोलन और प्रदर्शन किया। एजेंसियों के दुरुपयोग एवं ईडी के द्वेषपूर्ण कार्रवाई का विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की गई। कोटा विधायक और कार्यक्रम के जिला प्रभारी अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ बिलासपुर रायपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चक्का जाम किया और भाजपा विरोधी नारे लगाए। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को सिर्फ 4 गुजराती चला रहे हैं, जिनमें 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने कहा कि सरकार की विफलताओं, उसकी कमियों को उजागर करने, शासन की गलत नीतियों का विरोध करने वाले, जनता की आवाज उठाने वाले विपक्षी नेताओं को डराने और उनकी आवाज को दबाने द्वेषपूर्ण असंवैधानिक कृत्य भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, जल, जंगल, जमीन की जो बात है उसकी रक्षा करने के लिए अब हम लोग सड़कों पर आए हैं और अडानी को इस छत्तीसगढ़ को छोड़ना पड़ेगा। और विष्णुदेव सरकार की जो कठपुतली सरकार है, जो उसके इशारों पर नाच रही है, ऐसा लगता है कि अडानी मालिक बन गया है और बाकी सब नौकर हो गए। तो हम लोग अब छत्तीसगढ़ को बिकने नहीं देंगे। आने वाले समय में यह आंदोलन और वृहद रूप लेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के जंगलों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी करने जा रहा है और पेड़ों को कटाई कर रहे हैं और अवैध उत्खनन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की है। दोहन करे, न्यायालय के आधार पर, संविधान के आधार पर ये दोहन कर सकता है, लेकिन मनमानी ढंग से जिस तरह से तमनार के जंगल को काटने का काम किया है, इसका हम लोग आर्थिक रूप से विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां ईडी और भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 18 जुलाई को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन तय किया। पार्टी की महिला महामंत्री शिल्पी तिवारी ने बताया कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
इसमें जनता का भी समर्थन है हमें, कि जो जिस षड्यंत्रकारी तरीके से चैतन्य बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटे को ईडी षड्यंत्रकारी तरीके से जो गिरफ्तार करके लगी, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में, जिला भर में हर नेशनल हाईवे को रोका जा रहा है। और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि पिछले बार भी जब भूपेश बघेल को उनके घर में छापेमारी हुई थी अचानक से, उसके बाद भी ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया कि उनके घर से क्या बरामद हुआ। 2 बार उनके घर में छापेमारी हुई और ईडी का कोई भी जवाब नहीं आता। इस बार भी चैतन्य बघेल को उन्होंने 5 दिन रिमांड में लिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं बता रहे कि उनके घर से क्या। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीति है, ये लोगों को समझ में आ गई है। आज इसी के खिलाफ कांग्रेस का ये आक्रोश है। तौर पे पिछले 2 सप्ताह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा तखतपुर में मौन धरना दिया जा रहा है खराब सड़कों को लेकर के। मेरे द्वारा माननीय गडकरी जी को एक पत्र लिखा गया है कि जो नगर से गुजरने वाली सड़क है उसको डामरीकरण से पुनः उस पर पैसा बर्बादी होगा, उसको सीसी रोड किया जाए, ऐसी मांग मेरे द्वारा की गई है। मैं सोचती हूँ कि गडकरी जी बिना भेदभाव के कि कांग्रेस का नेता आग्रह कर रहा है कि कौन कर रहा है, और इस बात को स्वीकार करेंगे और ये पत्र संभवतः उन तक पहुँच गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसमें पहल करेंगे, विचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। दोपहर 12 से 2 बजे तक यहां चक्का जाम किया गया। प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। यहां स्टॉपर बैरिकेड्स लगाए गए थे। महिला पुलिस कर्मियों की भी प्रदर्शन स्थल पर ड्यूटी लगी रही। प्रदर्शन स्थल पर एडिशनल एसपी और सीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।